वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको नामक एक अभियान को शुरू किया है, जिसे राज्य के चुनिंदा संगठनों द्वारा चलाया जाएगा। जैसे कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, तो उसी को देखते हुए जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना होगा उन्हें रोककर मास्क दिया जाएगा और उनसे 20 रुपए भी लिए जाएंगे। और इन मास्क को मध्य प्रदेश के जीवन शक्ति योजना के तहत स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 11 रुपए दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया गया है और एक किल कोरोना अभियान को भी शुरू किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पुलिस ने आसपास योजना को शुरू किया है, जिससे आत्महत्या के केसेस को कंट्रोल किया जा सके। और एक मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान को भी शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उद्यान योजना को भी शुरू किया गया है। और अभी रोजगार सेतु योजना को भी शुरू किया गया है, जिसके तहत अभी तक 24,000 प्रवासियों को रोजगार दिया जा चुका है। और एक दीदी वाहन सेवा को भी शुरू किया गया है और बुखार क्लिनिक भी शुरू की गई है और FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी की है और एक चरण पादुका पहल भी शुरू की गई है। और अभी मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोविड-19 के रोकथाम के लिए येलो कलर के डस्टबिन भी लगाए गए हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर वैसे तो लालजी दास टंडन जी हैं, पर अभी इनकी तबीयत खराब है, तो इसीलिए इसका अतिरिक्त भार उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी को दिया गया है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जिनके नाम हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तो अभी रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईरापड्डी के पलनस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान जो उन लोगों को सम्मान करता है जो अपने लोगों के लिए शुद्ध पीने का पानी, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसे कार्यों में कुशल सेवाएं प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो हम तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि अभी तमिलनाडु में ग्रामीण कायाकल्प योजना को शुरू किया गया है और अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दी है। और अभी तमिलनाडु में ही मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। और तमिलनाडु से आप एक नाम ही जरूर याद रखिएगा, रूपा गोपीनाथ। ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं और ये किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी एक और नाम याद रखिएगा, एम नेत्रा। ये तमिलनाडु की 13 साल की बच्ची हैं। इनको
यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया था, जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और अभी तमिलनाडु के ही कदलई मित्तई, तंजावुर नेती और अम्बुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित CII ITC सिद्धता पुरस्कार 2019 जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है डी, NTPC ने। तो अभी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीत लिया है और इसने आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड स्थिरता पदार्थों में उत्कृष्टता को पहचानता है और उन्हें पुरस्कृत भी करता है। इस अवार्ड को देश में स्थिरता पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। इसके अलावा NTPC ने अभी कॉन्ट्रैक्टर्स लेबल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे के माध्यम से ठेका मजदूरों को परियोजना स्थलों पर ही महीने के अंतिम दिन भुगतान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर NTPC की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है डी, रस्किन बॉन्ड। तो अभी रस्किन बॉन्ड की नई किताब अ सॉन्ग ऑफ इंडिया को जुलाई 2020 में रिलीज किया जाएगा। ये पुस्तक 1951 में सेट की गई थी और इसके साथ ही रस्किन बॉन्ड के लेखन करियर के 70 साल पूरे हो जाएंगे, जो उन्होंने 16 साल की उम्र में शुरू किया था। ये पुस्तक उनके 7 दशकों के लेखन यात्रा को बताती है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है, तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए, तेंजिन गे तेथोंग। इन्होंने अभी दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। बी, AK श्री कुमार। इन्होंने अभी महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक लिखी है। सी, RC भार्गवा। ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड टू इंडिया। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, लेविस हैमिल्टन ने। तो अभी इंग्लैंड के रहने वाले लुइस हैमिल्टन ने इस साल की दूसरी फॉर्मूला रेस स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। तो पहले स्थान पे तो यही हैं, दूसरे स्थान पर हैं मैक्स वर्सेप्टन, ये रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। और तीसरे स्थान पर हैं मैकेलन कार्लोस लुइस हैमिल्टन की ये 85वीं जीत है। इस साल की पहली रेस थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे के विजेता थे वोल्टास
बोटारी, जो मर्सिडीज की ही गाड़ी चलाते हैं। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बैंकों और डाकघरों के लिए टीडीएस प्रयोज्यता दर निर्धारित करने के लिए एक नया उपकरण बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों और डाकघरों के लिए एक नई कार्य क्षमता की सुविधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से वे नकद निकासी पर टीडीएस प्रयोज्यता दर का पता लगा सकते हैं। और इसके तहत बैंकों और डाकघर इनकम टैक्स रिटर्न की गैर फाइलर के मामले में 20 लाख रुपए से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस की प्रयोज्यता की जा सकती है। और अभी तक सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 53,000 से अधिक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को सफलतापूर्वक निपटान कर दिया है। तो ये अपने आप में ही एक और रिकॉर्ड बन जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 14 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पर्यटकों के आगमन के लिए दिशा निर्देशित जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों के आने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 14 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पर्यटन क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया गया है। और पहले चरण में पर्यटन केवल हवाई मार्ग से आने वाले पर्यटकों के लिए सीमित होगा और आगमन पर सभी पर्यटकों का आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी चरण के बाद यह तय किया जाएगा कि पर्यटन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश की रेलवे 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पर 100% चलने वाली दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, भारत। तो अभी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रेवा में एशियाज लार्जेस्ट ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसकी 24% क्षमता को दिल्ली मेट्रो में लगाया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब मलाला दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 12 जुलाई को। तो हम 12 जुलाई को मलाला दिवस को मलाला यूसुफ के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ताकि विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। मलाला यूसुफ ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और 2012 में इनको पाकिस्तान सरकार ने नेशनल यूथ पीस प्राइज से सम्मानित किया था। 9 अक्टूबर 2012 को इनके सर पर गोली चलाई गई थी, जब ये लड़कियों के शिक्षा के बारे में बोल रही थी। 2014 में ये 17 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित की गई थी। 2015 में इनके ऊपर चित्रित डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था। 2019 में इनको यूनाइटेड नेशंस ने द मोस्ट फेमस टीनएजर इन द वर्ल्ड ओवर द डिकेड का खिताब दिया था। और इस दिन की शुरुआत 2014 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की गई थी। तो आप इनसे जुड़े इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो इसका सही आंसर है सी, रशिया ने। तो अभी रशिया ने सेजेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पाउडर के रूप में एक टीका तैयार किया है,
जिसका पहला मानव परीक्षण 18 लोगों पर किया गया था, जो अब 28 दिनों के क्वारंटीन पीरियड के बाद स्वच्छ हैं। और भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसका मानव परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूल गए हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।